शुरू करता हूँ मैं अबूज़र नियाज़ी साहब से, अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब से। और मैं आपसे ये एज अ पीटीआई लीडर नहीं, एज अ वकील के तौर पे ज़्यादा जानना चाहता हूँ कि ये आज जो ये सेनेट के अंदर बात हुई तो वज़ीर कानून ने इसको अदलिया का मामला सेनेट सेक्रेटेरिएट को भेजने की तजवीज़ दी है। और मोस्ट प्रॉब्ली जब तक ये कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग वगैरह नहीं होती, हो सकता है जब तक लटक जाए या ये है, मगर ये एक किस्म का तसव्वुर दिया गया है कि एज इफ ये आज बहस के अंदर भी बात है कि इस बात के इम्कान पे गौर किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को तलब कर लिया जाए। ये आज हल्की सी इशारे दिए गए पार्लियामान के अंदर। सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से ये तहरीक प्रिविलेज मोशन भी आ गया एक अदलिया के बारे में, तो क्या अगर ये कर सकते हैं, ये बातें जो हो सकती हैं, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट को प्रोटेक्शन मौजूद है बात करने की, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के भी कोई हकूक हैं कि वो भी कोई डिस्कशन कर सकता है कि नहीं कर सकता? अबूज़र आपसे पूछ रहा हूँ। देखें आमिर साहब, सोचने को तो मैं ये भी मोशन मूव कर दूं कि मैं जो बाइडन को बुला लूं, वो तो मेरे पे कोई पाबंदी नहीं है, मैं कर सकता हूं। लेकिन हमारे आइन के अंदर कुछ दायरा इख्तियार दिया गया है कि जो जजेस हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई भी कंप्लेंट होगी या कोई भी मिसकॉन्डक्ट की रेफरेंस होगा, कुछ भी होगा, उसको सिर्फ एक ही इदारा देख सकता है, वो आपका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। उसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि किसी और इंस्टीट्यूशन के नीचे जुडिशरी रह के काम नहीं कर सकती। और ख़ासकर अगर ये जिस तरह देखेंगे जी मुझे प्रॉक्सी कहा गया है और मैं इस पे जवाब लूँगा, मैं ये नहीं भूलूँगा, मुझे प्रूव करना है। देखें आप प्रॉक्सीज़ वाली हरकतें ना करें तो आपको कोई प्रॉक्सी नहीं कहता। इस वजह से मेरे ख्याल से अगर ऐसा माल बेचने के लिए आप मार्केट में आ जाएं जो वैसे नहीं बिक रहा, तो ज़ाहिरी बात है वो माल जिनका आप बेचना चाह रहे हैं उनसे भी नहीं बिक रहा, तो आपसे कैसे बिकेगा? तो अगर आप जजेस को थ्रेट करेंगे, उनको डराएंगे और उनको कहेंगे कि आपकी हम पगड़ियाँ उछाल के उनसे फुटबॉल खेलेंगे, तो वो फिर आपको उसके बदले में मिठाई तो नहीं खिलाएंगे ना जी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून है, आइन में दिया आर्टिकल 204 में, तो फिर एक्शन तो होता है। देखिए जजेस को क्रिटिसाइज करें आप, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अगर आप उनको थ्रेट करेंगे, उनको डराएंगे और उनका काम करने से रोकेंगे, तो ये होता है इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो फिर इस चीज़ पे जुडिशरी क्रिमिनल कंटेम्प्ट इसको कहते हैं, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, वो रिएक्ट करते हैं और करना भी चाहिए। बेशक कोई भी शख्स हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, अगर वो जजेस को डराएगा तो उसको जवाबदेह होना पड़ता है और बिल्कुल होना भी पड़ेगा। और जहाँ तक देखें जजेस की बात है, पूरी दुनिया में जुडिशरी जब केसेस चल रहे होते हैं वहाँ पे जजेस ऑब्जर्वेशंस देते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, पास भी करते हैं। अगर आपको कोई कमेंट उनका अच्छा नहीं लगा तो आप फेयर तरीके से उसको क्रिटिसाइज़ करें कि ये नहीं करना चाहिए जज साहब को, उनके ओहदे के खिलाफ जाती है ये बात। लेकिन अगर आप कहें कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं जवाब लूँगा और इस तरह थ्रेट करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तो दिस विल नॉट वर्क। और अगर आप सेनेट के पीछे छुप के सेनेट के फोरम को इस्तेमाल करके आपको लगता है कि आप जजेस को डराएंगे, तो मेरे ख्याल से दिस विल ऑल्सो बी नॉट फ्रूटफुल, इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। बेसिक तरीका यही है कि आप कानून में, आइन के दायरे में रह के काम करें। आपने क्रिटिसाइज़ भी करना है, करें ज़रूर, लेकिन मुझे तो अभी तक ये बात समझ नहीं आई इन मौसूफ का ये अग्रीव्ड किस चीज़ से हैं। आउट ऑफ द नो वे एक दिन के अंदर 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आती हैं और अगर सिमिलैरिटी देखें तो वो सब वही लोग हैं जो फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं। PMLN का भी वो कैंडिडेट या MNA जो असल में फॉर्म 45 पे जीता है, उसने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये सब वो लोग हैं जिनको गैर जमहूरी ताकतों ने जिता के 2 नंबर तरीके से आइन को पामाल करके, इलेक्शन लॉज को पामाल करके पार्लियामेंट में बिठाया है। अबूज़र ये कुछ एक माहौल के अंदर ये हुआ है, ये जो कंटेम्प्ट नोटिस भी जो हुए हैं, ये एक ऑन गोइंग एक सिलसिला तनाव चल रहा है अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान में, उसके अंदर ये कंटेम्प्ट का नोटिस लिया गया है। तो इस सारे माहौल में स्पेसिफिक 3 जजेस को, एक जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मोहसिन कियानी और जस्टिस बाबर सितार का तो नाम ले लेके जो है उंगलियां उठाई गई हैं। देखें आमिर साहब, ये बिल्कुल आप सही कह, जी मैं बता रहा हूँ, ये दिस इज़ नॉट अ सिंगल इवेंट। अगर आप पिछला लास्ट 1.5 ईयर देखें ना, स्पेशली जब टिरियन वाइट केस जो था उसका ओरिजिनल फैसला आया शुरू में,
और उसके बाद बात जब खुली, वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लेटर आया, और उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने रिज़ाइन किया, फिर क्वेटा हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा, पेशावर ने लिखा, उन्होंने तो बड़ी सख्त चीज़ें लिखती इनको किस तरह नॉन स्टेट एक्टर्स से धमकियां आ रही, फिर लाहौर हाई कोर्ट से भी आ गया। सो ओवरऑल जुडिशरी के अंदर एक रीजनेबल उन्होंने एप्रीहेंशन शो की कि किस तरह जजेस को जुडिशल प्रोसेस में इंटरफेयर करने की कोशिश की जा रही है। अब इंटरफेरेंस अब जब भी करते हैं किसी मकसद के लिए करते हैं ना, आपको शौक तो नहीं होता बिलावजह इंटरफेरेंस करने के लिए। वो इंटरफेरेंस यही थी कि अगर किसी पार्टी जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसका अगर कोई राइट है जो उसको देना चाहिए अदालत के थ्रू इन्फोर्स होना चाहिए, तो वो ना हो। इसका मकसद तो यही था। अब दिस इज, देखें, ये पीटीआई की लड़ाई नहीं है, ये बेसिकली जुडिशरी की अपनी एग्जिस्टेंस और रेलेवेंस का क्वेश्चन है। जजेस ने भी देख लिया इनफ इज इनफ, इस मुल्क की अदालतें जो आइन के अंदर इंडिपेंडेंट हैं, अगर इस तरह इंटरफेरेंस होती रही तो जाहिर बात है पब्लिक के अंदर एक जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है, रेलेवेंस होती है जुडिशरी की, वो एरोड हो जाती है, पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो जाता है। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन विदाउट पब्लिक ट्रस्ट फंक्शन नहीं कर सकता। तो दिस इज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द जुडिशरी। तो वहां से रिएक्शन आया कि जी हम कानून और इंसाफ पे फैसले करेंगे, हम जोर से जबर से दबाव में फैसले नहीं करेंगे। जब जाहिर बात है जुडिशरी ने कानून पे फैसला करना शुरू किया, जो आदत नहीं है हमारी गैर जमहूरी कूताओं को इस तरह के फैसले की, तो फिर जाहिर बात है जो कुछ पॉन्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो फिर पॉन्स आपने देख लिए एक्टिवेट हो गए। लफ्ज़ तो इसके लिए एक और है बड़ा अच्छा, लेकिन मैं टीवी पे यूज़ नहीं कर सकता, ज़रा सिविलाइज नहीं रहेगा। तो ये एक्टिव हो गए और जजेस को थ्रेट करना शुरू कर दिया। मुझे ये बताएं, अतर मिनिल्ला साहब ने क्या बोला था और बाबर सत्तार साहब ने क्या ऐसा बोला था कि एक पूरी टीम लॉन्च की गई, उनके ऊपर हमले किए गए, उनका नाम ले लेके उनकी फैमिली की डिटेल्स लीक की गई, तो उन्होंने तो कुछ बोला नहीं, वो तो कानून और आइन की बात कर रहे थे। तो क्यों उन पे हमला किया गया, उनको क्यों टारगेट किया गया? मकसद यही था कि डराना है, धमकाना है और अपनी मर्जी से फैसला लेना है। जो वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं हमने आइन हाथ में पकड़ा है, हम उसकी हिफाजत करेंगे, हमने कानून देख के फैसला करना है, हमने फोर्स या किसी डर के नतीजे में फैसला नहीं करना। तो जाहिर बात है जब आप किसी असूल के लिए खड़े होते हो तो इस तरह के लोग होते हैं जो आपके ऊपर छोड़ दिए जाते हैं आप पे हमला करने के लिए। तो वही हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे तो ये बताएं इनकी पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं? ये लोग तो एक वोट भी नहीं ले सकते, इनको तो सेनेट में ला के बिठाया गया है। और भी इस तरह के लोग हैं, या तो फॉर्म 47 पे आए हुए या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे नहीं है। तो इस तरह के लोग इस्तेमाल होते हैं। आपसे जो है ना, आज एज अ वकील, आज सियासतदान से ज्यादा वकील के तौर पे ओपिनियन ले रहा हूँ, क्योंकि दूसरी पार्टी का यहाँ कोई नुमाइंदा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे आपको रोक रहा हूँ।